अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ही कंटिन्यू करेंगे। सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग का ये चैप्टर है। अच्छा बेटा, मैंने आपसे पहले बात करनी थी कि मैं आपको असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन जो ना वो असाइन करूँगी, ठीक है। वो उस ग्रुप में असाइन करूँगी वो जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ, जो मैडम मदीहा ने क्रिएट किया हुआ ना, उस ग्रुप में नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पे आपने वो ज्वाइन करना है। मैंने आपको कोड जो है आपकी क्लास में पहले से सेंड कर दिया हुआ है। आपने उस कोड को जो है ना वो क्लास को ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैंने आपको असाइनमेंट असाइन की हुई होगी। जहाँ मैंने आपको असाइनमेंट असाइन की हुई है क्लासरूम में, आपने वहाँ ही उसको अटैच करना है। अगर वहाँ आप अटैच नहीं करेंगे ड्यू डेट से पहले, जो मैंने डेट वहाँ पे लिखी होगी, तो आपकी वो लेट कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। वहीं आपने अटैच करना है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आपने मुझे बता देना है, मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के आपको बता दूंगी कि उसमें कैसे असाइनमेंट अटैच करनी है। क्लियर होगी बात। और प्रेजेंटेशन भी जिस दिन हमारा हुआ करेगा ना डिस्कशन डे, उस दिन आपकी प्रेजेंटेशंस भी होंगी। क्लियर होगी बात। ओके, जब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पहला सेल ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग सेल, जो सेल नॉर्मल वर्क कर रहा है, एक्टिव सेल है वो, जिसके ऊपर अभी किसी भी स्ट्रेस का अटैक नहीं हुआ, बेशक वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो या सैलिनिटी की स्ट्रेस हो या वाटर लॉगिंग स्ट्रेस हो, तो ये नॉर्मल है। जब उसके ऊपर फ्री रेडिकल अटैक करते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब आती है, जब फ्री रेडिकल अटैक करते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे आपको सेल नज़र आ रहा है, ये कौन सा सेल है जिसके ऊपर फ्री रेडिकल ने अटैक किया है, मतलब वो डी फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी वो फंक्शनिंग है, मतलब वो एक्टिव है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो क्या हो गया है, उसकी जो शेप है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई है फ्री रेडिकल के अटैक की वजह से। ये थर्ड नंबर पे जो आपको सेल नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब अब यहाँ पे क्या है, फुली ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो उसकी ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या होना शुरू हो गई हैं, डैमेज होना शुरू हो गई हैं। इसकी फिजियोलॉजी ख़राब हो गई है, फंक्शंस नहीं परफॉर्म हो रहे। अगर हम इसके सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, वो सब क्या है, डिस्टर्ब हो चुका है। नेक्स्ट है साइट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोडक्शन। कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन तो हमने पहले पढ़ ली है कि कैसे प्रोडक्शन होती है, क्या मैकेनिज्म है। अब हम ये पढ़ें कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होती है इनकी, कौन कौन से साइट्स हैं। अगर आपको ये स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, लेट मी जूम इन। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको इसकी स्लाइड्स भी सेंड कर दूँगी, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। साइट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है, सबसे पहले क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, PS1। PS1 का मतलब होता है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिस्टम 1 में कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर भाई याद हो तो उसमें फेराडॉक्सिन आता है, ठीक है। फिर सल्फ़र आयरन जो है वो प्रोटीन आती है, ठीक है। उसके बाद PS2 जो है वो फोटोसिस्टम 2, इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे क्विनिन 1, क्विनिन B, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। हम पढ़े हैं, हमारा टॉपिक क्या है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की साइट कौन कौन सी हैं, कि कहाँ कहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ कहाँ, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और क्लोरोफिल पिगमेंट। फोटोसिस्टम 1 में कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कौन से एलिमेंट पे, फेराडॉक्सिन पे, ठीक है। और 2 आयरन, 2 सल्फ़र और 4 आयरन 4 सल्फ़र क्लस्टर्स पे, ठीक है। फिर फोटोसिस्टम 2 में कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कौन से एलिमेंट पे, क्विनिन 1 पे और क्विनिन B पे, क्विनिन A पे और क्विनिन B पे। उसके बाद कहाँ पे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स में। क्लियर। सेकेंड नंबर पे है सेल वॉल। सेल वॉल एसोसिएटेड परऑक्सीडेज डायमाइन ऑक्सीडेजेज। अब सेल वॉल पे कौन से ऑक्सीडेज बनते हैं, परऑक्सीडेज। क्यों बनते हैं, क्योंकि सेल वॉल पे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन से इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, परऑक्सीडेज या डायमाइन ऑक्सीडेज। आपको पता है जिसके एंड पे ASE लगे वो क्या होता है, इंजाइम होता है। तो ये दोनों इंजाइम क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली ये दोनों इंजाइम सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वो भी क्या है, साइट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। क्लियर। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हो गया,
क्लोरोप्लास्ट के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है NADPH इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग साइटोक्रोम B450, ठीक है, ये साइट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कौन सी ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी ऑर्गेनेल है, प्रोटीन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ साथ नेटवर्क मूव करते हैं, उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो NADPH डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्विंग साइटोक्रोम P450 है, ठीक है, ये क्या है, ये साइट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है साइटोक्रोम P450, ये क्या है साइट है किसके लिए, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के लिए। क्लियर। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन में कहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेट सेगमेंट, कॉम्प्लेक्स वन में जहाँ पे क्या होता है NADH डिहाइड्रोजनेट सेगमेंट। ये अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, फिर आगे चल के हम सारी ऑर्गेनेलिस को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसका जो है ना इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सारी ऑर्गेनेलिस का, आगे जाके हम इसको सबको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स वन पे NADH डिहाइड्रोजनेट सेगमेंट जहाँ पे होता है वो इसका साइट है ROS की प्रोडक्शन की। फिर कॉम्प्लेक्स टू रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो टू कॉम्प्लेक्स वन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो रिवर्स होता है कॉम्प्लेक्स टू से कॉम्प्लेक्स वन में। कॉम्प्लेक्स थ्री में कहाँ पे यूबिक्विनिन साइटोक्रोम रीजन, यहाँ पे जो यूबिक्विनिन साइटोक्रोम रीजन है वहाँ पे एंजाइम कौन से होते हैं एकोनिटेज, ठीक है, ग्लैक्टोनेज, लैक्टोन डिहाइड्रोजनेज, ये सारे एंजाइम होते हैं। ये GL लिखा हुआ नहीं, ये जो है ग्लिसरल्डिहाइड है, GAL जो लिखा हुआ है ये क्या है ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम डिहाइड्रोजनेज है, ब्रैकेट में GAL लिखा हुआ है, इसका मतलब है ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री एंजाइम कौन कौन से होते हैं एकोनिटेज, ठीक है, वन ग्लैक्टोनोज लैक्टोन, उसके बाद डिहाइड्रोजनेज, GAL का मतलब है ग्लिसरल्डिहाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थर्ड वन, उसके बाद क्या है आ जाता है फिफ्थ वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारे पास क्या होती है सेल मेम्ब्रेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीडोरिडक्टेज जो एंजाइम है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्विनोन ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है ये सारे भी रिडक्टेज और ऑक्सीडेज ये क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं। क्लियर। पेरोक्सिसोम बेटा जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर माइक्रो बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, सुपर पेरोक्सिसोम्स, ये 3 माइक्रो बॉडीज़ होती हैं प्रेजेंट, ठीक है। उनके अंदर एक जो है ना वो पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम के अंदर भी पर से पता चल रहा है PER पेरोक्सिसोम, इसका मतलब भी इसका नाम इसको नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और टूटता है, ठीक है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। तो पेरोक्सिसोम में कहाँ पे उसके मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एंजाइम होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्लेवोप्रोटीन NADH और साइट B, यहाँ पे क्या होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस जब इसके अंदर होता है ग्लाइकोलेट्स ऑक्सीडेज, इसके अंदर ना पेरोक्सिसोम के अंदर बेसिकली एक साइकिल होता है ग्लाइकोलेट साइकिल, तो वो भी कौन कराता है पेरोक्सीडेजेस ही कराते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है जिनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है वही ये वाले रिएक्शन कराता है। तो एंजाइम कौन सा यूज़ होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, फ्लेविन ऑक्सीडेज और डिस्प्रोपोर्शन ऑफ रेडिकल है, ये ऑक्सीजन का रेडिकल है, ठीक है, सिंगलेट ऑक्सीजन का रेडिकल। ये सारी क्या हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की क्या हैं साइट्स हैं। एपोप्टोसिस क्या होता है सेल वाल एसोसिएटेड विद ऑक्सलेट ऑक्सीडेज अमाइनो ऑक्सीडेज। एपोप्टोसिस क्या होता है बेटा नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस आपको उसके बारे में पता है कि एपोप्टोसिस क्या होता है सेल डेथ होती है, ठीक है। तो सेल डेथ है जब जारी बात है ऑक्सीडेशन हो रही है सेल जो है वो हमने पिछली डायग्राम में देखा है कि किस तरह से नॉर्मल सेल से वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो भी सेल एपोप्टोसिस की तरफ जा रहा होता है उसके अंदर भी क्या हो रहा होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती हैं। क्लियर।
ये आज इंट्रोडक्शन था रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन का, साइट्स का। कल इंशाल्लाह फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करके सबको अलग-अलग से पढ़ लेंगे। थैंक यू।